So first one is that बैचलर. बैचलर मीन्स अविवाहित. अब्दुल कलाम अपनी पूरी जिंदगी अविवाहित रहे. अब्दुल कलाम remained a bachelor all his life. अब्दुल कलाम remained a bachelor all his life. Next, backbite. Backbite means होता है चुगली करना या फिर पीठ पीछे निंदा करना. वो हमेशा चुगली करती रहती है, इसीलिए मैं उससे बात करना नहीं चाहती. She always keeps backbiting. That's why I avoid talking to her. She always keeps backbiting. That's why I avoid talking to her. Next, balance. बैलेंस मीन्स होता है संतुलन या फिर तराजू, स्टेबिलिटी और स्केल. फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चालक अपना संतुलन खो बैठा और अपनी साइकिल से गिर गया. द साइकिलिस्ट लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑफ हिज बाइसिकल. द साइकिलिस्ट लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑफ हिज बाइसिकल. नेक्स्ट, बैंडिट. बैंडिट मीन्स होता है डाकू. इसे हम रॉबर या फिर मगर भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पुराने समय में जब पुलिस इतनी मुस्तैद नहीं होती थी तब डाकू आकर गांव लूट कर चले जाते थे. इन अर्लियर टाइम्स व्हेन पुलिस डिडंट यूज टू बी दैट एक्टिव, द बैंडिट्स यूज टू कम द विलेज, लूट इट एंड देन फ्ले. बैंक मीन्स एक जहाँ हम पैसे रखते हैं और सेकेंड बैंक मीन्स किनारा भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, उसके पास बैंक में कुछ पैसे हैं. ही हैज सम मनी इन द बैंक. ही हैज सम मनी इन द बैंक. नेक्स्ट, नदी के किनारे एक पेड़ उग रहा है. A tree is growing on the bank of the river. A tree is growing on the bank of the river. Bank of the river means नदी के किनारे. Bankrupt. Bankrupt means होता है कंगाल या फिर दिवालिया. For example, जब व्यापार डूब जाता है तो अक्सर कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं और उसे भारी नुकसान पे बेचना पड़ता है. When a business fails, then usually the company gets bankrupt and it has to be sold at a considerable loss. When a business fails, then usually the company gets bankrupt and it has to be sold at a considerable loss. Next, bar. बार मीन्स होता है शराब खाना या फिर बाधा, पब्लिक ड्रिंकिंग हाउस और ऑब्स्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, उस होटल में एक लाइसेंस प्राप्त शराब खाना है. देयर इज अ लाइसेंस्ड बार इन दैट होटल. देयर इज अ लाइसेंस्ड बार इन दैट होटल. नेक्स्ट, शिक्षा की कमी के कारण अमीर बनने में कोई बाधा नहीं है. ड्यू टू लैक एजुकेशन देयर इज नो बार टू बिकमिंग रिच. ड्यू टू लैक एजुकेशन देयर इज नो बार टू बिकमिंग रिच. नेक्स्ट, बार्क. बार्क मीन्स होता है भौंकना या फिर छाल. छाल मीन्स स्किन. कुत्ते अक्सर रात में ज्यादा भौंका करते हैं. The dogs often bark more at night. The dog often bark more at night. Next, किसी पेड़ की छाल से उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है. The age of tree is determined by its bark. The age of a tree is determined by its bark. Next, barrier. Barrier means होता है बाधा या फिर रुकावट या फिर अवरोध. For example, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं होती तो हम अन्य देशों के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं होते क्योंकि हमारे बीच एक भाषा अवरोध होता. If there were no international language, we would not be able to communicate with other countries because there would have a language barrier among us. If there were no international language, we would not be able to communicate with other countries because there would have been a language barrier among us. Next, bath. Bath means होता है नहाना. हमें बाहर से आने के बाद अच्छे से साबुन से नहाना चाहिए. We should bath properly with a soap after we arrive from outside. We should bath properly with a soap after we arrive from outside. Next, bear. Bear means होता है भालू या फिर सहना. For example, मैं अब और दर्द नहीं सहन कर सकता. I can't bear the pain anymore. I can't bear the pain anymore. Next, beat. Beat means होता है हराना या फिर धड़कना. To defeat or to pulsate. For example, आज इंडिया ने पाकिस्तान को क्रिकेट में हरा दिया. Today India beats Pakistan in a cricket match. Today India beats Pakistan in a cricket match. Next, जब मैं व्यायाम करती हूँ तो मेरा दिल तेजी से धड़कता है. When I exercise, my heart beat faster. When I exercise, my heart beat faster. Next, beforehand. Beforehand means समय से पहले. Before present और in the past. हमें कोई भी काम करने के दौरान पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हो सकता है. While doing something, we should think beforehand about what its result may be. While doing something, we should think beforehand about what its result may be. Next, belong. Belong means होता है संबंध होना या फिर कहीं का निवासी होना. For example, आपका संबंध किस पार्टी से है? Which party do you belong to? Which party do you belong to? Next, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश की निवासी हूँ. I belong to जबलपुर मध्य प्रदेश. I
आई बिलोंग टू जबलपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, बिनाइन। बिनाइन मीन्स होता है दयालु, मीन्स काइंड, जेंटल, सिविलाइज्ड। ये इसके सिनोनिम्स हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति का व्यवहार कठोर हो लेकिन अंदर से वो दयालु हो। It's possible that a person's behavior is harsh, but it is benign from the inside. It's possible that a person's behavior is harsh, but he is benign from inside. Next, betray. Betray means होता है धोखा देना, विश्वासघात करना, भड़काना या फिर गलत रास्ते पर ले जाना। For example, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे पता है। You didn't betray me, I know that. You didn't betray me, I know that. Next, bid. Bid means होता है बोली लगाना या फिर अभिवादन करना। मैं इस पेन के लिए केवल 100 रुपए की बोली लगा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। I can only bid 100 rupees for this pen, no higher than this. Next, उसने मुझे गुड बाय कहा और चला गया। He bade me goodbye and left. Bade बीट की सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट, बिटर। बिटर मीन्स होता है कड़वा या फिर पीड़ादायक। फॉर एग्जाम्पल, करेले का स्वाद कड़वा होता है। द बिटर gourd tastes bitter. The bitter gourd tastes bitter. नेक्स्ट, ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स बड़ी भूल, ह्यूज मिस्टेक। भूल मीन्स मिस्टेक, बट बड़ी भूल मीन्स ब्लंडर। गलतियों को माफ किया जाता है, बड़ी भूलों को नहीं। मिस्टेक्स कैन बी फॉरगिवन, नॉट ब्लंडर्स। मिस्टेक कैन बी फॉरगिवन, नॉट ब्लंडर्स। नेक्स्ट, ब्लंट। ब्लंट मीन्स होता है मुंह फट या फिर स्पष्टवादी। वो हेर फेर नहीं करता, वो साफ साफ बोल देता है। He doesn't manipulate things. He speaks blunt with everyone. He doesn't manipulate things. He speaks blunt with everyone. If this video is helpful for you, please like, subscribe and share.